मुसलमान न कल गुलाम था न आज गुलाम है। समाजवादी पार्टी की जब जब सत्ता आई है प्रदेश में, मुसलमानों का सम्मान मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब ने पूरी तरीके से किया। चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामला हो, चाहे उर्दू अकेडमी का मामला हो। आज आप चेयरमैन उसके बने बैठे हो, आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो? तुमको वहाँ के जहुराबाद की जनता अभी मलाई चाट लो जो मौका है। जिस दिन ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए थे और अखिलेश यादव जी ने इनको भगाया था कि चलिए भागे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने बहुत हमको बेवकूफ बना लिया, उसी दिन से प्रदेश के सारे लोग समझ चुके हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से बिन पेंदे का लोटा है। जहां मौका मिलेगा ये वहां मलाई चाटने के लिए चला जाता है। उसके बाद अपने बेटवा को नहीं जिता पाए, उनकी क्या हैसियत है? समाजवादी पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता की हैसियत उनके बराबर नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री ने चाहे जो बन जाए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लोडर हैं। और जिस दिन अमित शाह जी की जरा नजर टेढ़ी हुई, उसी दिन बनारस में टेम्पो चलाएंगे जाके। आज लिख लो, अगर वो बहुत, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे उनको कि वो इस्तीफा दे दे जहुराबाद से और उसके बाद चुनाव मैदान में चले। 15 दिन के बाद सरकार चुनाव करा दे, 6 महीना छोड़ दो, सिर्फ 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद ये पैदल हो जाएंगे, इनको कोई 4 आने पैसे नहीं पूछेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो पंचायती राज विभाग भी उनके पास है, अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ एवं हज, ये तीनों विभाग उनके पास है। और जो है ओम प्रकाश राजभर जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में है वो सपा के गुलाम हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने तो साफ तौर पर आप लोगों को कह दिया कि आप लोग सपा के गुलाम हैं। देखिए, वो बिन पेंदे का लोटा है इंसान। उस इंसान की आप हमसे बात कर रहे हैं, उसको 2027 में जहुराबाद से आपके बताएंगे कि मुसलमान किसके गुलाम है, कि वो खुद आज भारतीय जनता पार्टी में लोडर बना घूम रहा है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ पत्तल चाटने भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। और जहां तक मुसलमानों की बात कर रहा है, मुसलमान कल भी समाजवादी पार्टी के साथ में था, आज भी है, और जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी तब तक प्रदेश का और देश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब के नीतियों से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। उनको जो कहना है कहें, लेकिन मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि 2027 में ओम प्रकाश जी सुन लीजिए, जहुराबाद में आपको धूल चटाने के मुसलमान ही काम करेगा। कान खोल के आप रिकॉर्ड कर लीजिए और ये मैसेज उन तक पहुंच जाए आपके चैनल के माध्यम से कि 2027 में आप अपने वहां से लुटिया डोर समेट लीजिए और कहीं जिस तरीके से पहले टेम्पो चलाते थे वही टेम्पो पे आ जाइएगा। 27 में उन्होंने तो पहले 24 के इलेक्शन में ही कह दिया कि अभी हम एक हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं, 27 के इलेक्शन में 3-3 हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे और बड़ा पद उनको मिलने जा रहा है। अब तो पूरा शोहरत उनकी होगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी भी 3 हेलीकॉप्टर से साथ। सुनिए मेरी बात, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, और शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से हाथ मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जिस तरीके की बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं, वो अब हेलीकॉप्टर के करीब में जाने के लायक नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जो इनको हेलीकॉप्टर बैठने को छोड़ दीजिए, हेलीकॉप्टर के जो हेलीपैड बना होता है वहां तक इनको जाने लायक भारतीय जनता पार्टी इनको नहीं छोड़ेगी 2027 में। इतना बुरा हश्र इनका होगा। और जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि मुसलमान भारतीय समाजवादी पार्टी में गुलाम है, मुसलमान न कल गुलाम था न आज गुलाम है। समाजवादी पार्टी की जब जब सत्ता आई है प्रदेश में, मुसलमानों का सम्मान मरहूम मुलायम सिंह यादव साहब ने पूरी तरीके से किया। चाहे उर्दू का मामला हो, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी का मामला हो, चाहे यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मामला हो, चाहे उर्दू अकेडमी का मामला हो। आज आप चेयरमैन उसके बने बैठे हो, आप मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो? तुमको वहाँ के जहुराबाद की जनता अभी मलाई चाट लो जो मौका है भारतीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा पहलू नहीं है, दूसरा कोई मौजूद नहीं है। इनको ऊंचा कर रही है कि मुसलमानों को तुम ये कहो, मुसलमान तुमसे एंटी होंगे,
और जिस दिन ये समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए थे और अखिलेश यादव जी ने इनको भगाया था कि चलिए भागिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमने बहुत हमको बेवकूफ बना लिया, उसी दिन से प्रदेश के सारे लोग समझ चुके हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर पूरी तरीके से बिन पेंदे का लोटा है। जहां मौका मिलेगा ये वहां मलाई चाटने के लिए चला जाता है। अच्छा, अभी अखिलेश जी से हमने वो सवाल पूछा कि ये जो है ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि मुसलमान सपा के गुलाम है, तो अखिलेश जी ने कहा कि वो खुद सपा के गुलाम थे। फिर समाजवादी पार्टी में तो दरी वो खुद बिछा रहे थे, तब अखिलेश जी ने उनको दिया था कि आओ तुमको दे देंगे 2-4 टिकट। समाजवादी पार्टी तो हमेशा देने का काम किया है ना, चाहे नेताजी रहे हो चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो। प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि इतनी जो सीट दिख रही है ना समाजवादी पार्टी को, हमारी बदौलत है। अभी 24 में कहाँ थे ओम प्रकाश राजभर? अभी 24 के लोकसभा के चुनाव में कहाँ थे? बता रहे थे अखिलेश जी को हरा करके वहाँ सफाई भेजेंगे। उसके बाद अपने बेटवा को नहीं जिता पाए। उनकी क्या हैसियत है? समाजवादी पार्टी के एक अदना सा कार्यकर्ता की हैसियत उनके बराबर नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री ने चाहे जो बन जाए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में लोडर हैं। और जिस दिन अमित शाह जी की जरा नजर टेढ़ी हुई, उसी दिन बनारस में टेम्पो चलाएंगे जाके, आज लिख लो। मतलब ये अमित शाह के जो है उस पे सह पर अमित शाह की वजह से टिके हुए हैं, उनके रहमो करम पे उनकी दाल रोटी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर की दाल रोटी जो चल रही है तो अमित शाह जी के रहमो करम पे चल रही है। जिस दिन अमित शाह जी ने ऐसे करके देख लिया, वही दिन योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे चलते बनो बनारस, वही घाट पे। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में अमित शाह, मोदी जी, योगी जी खुद ओम प्रकाश राजभर जी के भरोसे चल रहे हैं। अभी 2027 में चुनाव होगा, आज कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2027 में भी देख लेना, जहां से खुद विधायक हैं और अपने को बड़ा अमला दखला लेके चलते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मुसलमानों, कितने मुसलमानों को काम कर दिया, कितने मुसलमानों को रोजगार दिलवा दिया, कितने मुसलमानों को जोड़ लिया, बताएं, हमें बताएंगे? एक भी उनके साथ नहीं है। और उनको 2027 में जहुराबाद से, जिनका नाम लिया है मुसलमानों का, यही इनको भगाने को वहां से काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी वहां रहेगा वही इनको भगाने का काम करेगा। अच्छा, एक बात और, वो कहते हैं कि इतना हिमायती अखिलेश यादव मुसलमानों के हैं, तो काहे नहीं अभी से घोषित कर देते कि इस बार हमारी सरकार 27 में बनेगी तो मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्यों घोषित कर दें? अखिलेश जी उनके क्या कोई रहमो करम पे समाजवादी पार्टी चला रहे हैं? वो खुद दूसरे के टुकड़ों में पल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और समाजवादी पार्टी जिसको जहां से चाहेगी वो लड़ाएगी। कोई मुख्यमंत्री बनाने क्यों मुख्यमंत्री जी के बाद आजम खान साहब जो रहे, तो अखिलेश जी या नेताजी के बाद वही तो रहे प्रदेश के अंदर। अहमद हसन साहब थे क्या थे, कमाल अख्तर साहब क्या थे? जो आदमी अपने बेटे का चुनाव न जिता पावे बहुत बड़ा नेता बनने के लिए, अभी 2024 में क्या हुआ था? उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, क्या हुआ था? हार गए, बुरी तरह से हारे। तो फिर यही हाल उनके साथ जहुराबाद में होगा। जितना उनको बोलना है समाजवादी पार्टी के लिए बोले। यही प्रदेश की आवाम, क्षेत्र की जनता आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ बिल्कुल तैनात बैठी है कि मौका आते ही एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरा काम करेगा और 2027 में समाजवादी पार्टी के एक बहुमत की सरकार बनेगी, तब इस प्रदेश का विकास होगा। अच्छा, एक सवाल आखिरी हमारा है कि ओम प्रकाश राजभर जी बार बार कहते हैं कि मुस्लिम टोटली वोट देता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। बता दें कि क्या किया है? अब हम आपको क्या बता दें क्या किया है? आप जो आदमी कह रहा, अगर यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बात करिस होता तो उसकी हम कुछ हैसियत समझते हैं। इनकी 2 टके की हैसियत नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए किया, उन्होंने 50 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन से जोड़ दिया, कन्या विद्या धन से। तो उसमें उन्होंने जाति धर्म देख करके नहीं काम होता समाजवादी पार्टी में। जो उस लायक है, उसका मुस्तहक है, उसको योजना का लाभ समाजवादी पार्टी देती है। वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, कोई भी हो। समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये समाजवादी पार्टी की देन है जो आज वहाँ कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं, वरना
ये जो पहले बनारस में टेम्पो जब चला रहे थे वही बनारस में टेम्पो आज भी चलाएंगे और 27 के बाद ये टेम्पो चलाएंगे जाके बनारस में। अच्छा देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हैं जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि राजभर ने कहा है अगर कि समाजवादी पार्टी के गुलाम इस प्रदेश के मुसलमान हैं तो जहूराबाद में आके लड़के देख लेंगे। मतलब जो है अब मुस्लिम समाज पर जितना ज़्यादा हमलावर हैं ये जो है ओम प्रकाश राजभर जी, तो इनका कहना है कि 2027 के इलेक्शन में चुनाव लड़ करके दिखाएंगे, इस प्रदेश का मुसलमान ही उन्हें खदेड़ने का काम करेगा। आप वो आज उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में कैबिनेट मंत्री हैं और अगर वो बहुत बड़े नेता अपने को आप बन रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, जहूराबाद से इस्तीफा दे दे और 15 दिन के बाद चुनाव करा ले, उनकी हैसियत वहीं का मुसलमान बताएगा कि तुम क्या हो। अगर वो बहुत, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे उनको कि वो इस्तीफा दे दे जहूराबाद से और उसके बाद चुनाव मैदान में चले। 15 दिन के बाद सरकार चुनाव करा दे, 6 महीना छोड़ दो, सिर्फ 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये पैदल हो जाएंगे। इनको कोई 4 आने पैसे नहीं पूछेगा। चलिए, फिलहाल इस वीडियो पर हम बातचीत कर रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।